जीवन एक खाली कैनवास की तरह मिलता है। अस्तित्व जो हमें देता है, जो हम जन्म लेते हैं, जो जीवन हमें मिलता है, वो खाली कैनवास होता है, कोरा कैनवास। उसमें जो रंग भरने होते हैं, खुशियों के, खुशबू के, संगीत के, सजन के, प्रेम के, दोस्ती के, सौहार्द के, भाईचारे के, वो हमें भरने होते हैं। हमारी प्रतिभा, हमारी संवेदनशीलता और हमारी समझ से उसमें हम रंग भरते हैं। कितना रंग हम भर पाते हैं, उतनी हमारी प्रतिभा का पता चलता है। ज़्यादातर लोगों के जीवन में ये होता है कि जैसा कैनवास मिला वैसा ही वो छोड़ देते हैं। हाँ, कई तरह की कंडीशनिंग होती है, कई तरीके के विचार होते हैं, कई तरह की दौड़ भाग होती है, कई तरह की क्रूरताएँ होती है, हिंसाएँ होती है, तोड़ फोड़ होती है, विद्वेष होते हैं, दुश्मनियाँ होती है, वो सब भर देते हैं। वो रंग नहीं है, वो तो रंगहीन चीज़ें हैं जो जीवन को बहुत ज़्यादा बेरंग करती हैं। वो खुद के भी जीवन को बेरंग करती है, आपके आसपास के जीवन को बेरंग करती है, आपके परिवार के रंग को जीवन को बेरंग करती है, और पूरे समूह समाज और देश के जीवन को बेरंग करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति कितना समझदार है, इंटेलिजेंट है, कि वो जीवन के इस अवसर का अधिक से अधिक सदुपयोग करें। अगर हम जीवन के इस अवसर का अधिक से अधिक सुंदरतम स्वस्थ सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ये अवसर जो हमें जीवन का मिला, ये यूं ही चला जाता है। एक समूह जब बनता है, एक समझदार लोगों का समूह, वो समूह कई लोगों को प्रेरणा देता है जीवन को सुंदर से सुंदर बनाने की। आज कई देश हैं दुनिया के अंदर जो बहुत सुंदर हो गए, बहुत समृद्ध हो गए, वहाँ जीवन बड़ा खुशहाल है। इवन प्राकृतिक रूप से ठीक विपरीत हालातों में 6-6 महीने जहाँ बर्फ़ रहती है, -डिग्री में टेम्परेचर रहता है, सूरज नहीं आता है, वहाँ भी उन लोगों ने स्वर्ग बसा दिए अपने श्रम और प्रतिभा से। उनके जीवन बड़े खुशहाल है, समृद्ध है, अच्छे अस्पताल हैं उनके पास में, अच्छे शिक्षण संस्थान हैं उनके पास में, जीवन जीने के कितने ही अद्वितीय अद्भुत अवसर हैं उनके पास में। उनने निर्मित किए, उनने बनाया अपनी प्रतिभा से, अपने श्रम से। अगर उन हालातों में वो सब किया जा सकता है तो कोई भी कर सकता है। दुनिया के अनेक देश इतने खुशहाल हो गए, इतने समृद्ध, इतने सुंदर हो गए, तो कुछ देश या कुछ कई देश क्यों वैसे समृद्ध नहीं हो पाए? क्यों लाखों करोड़ों लोग अभावग्रस्त हैं? क्यों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में वो स्वास्थ्य नहीं है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, जो होना चाहिए? तो उसके पीछे व्यक्ति जिम्मेदार होता है, समूह जिम्मेदार होता है। एक दूसरे को वो सभी उसी दिशा में ढकेलते चले जाते हैं, और उस ढकेलने से वो जो एक दौर चला आता है इस तरीके की चीज़ों का, वो दौर टूटेगा कैसे, तोड़ेगा कौन? एक प्रतिभावान युवा होता है, वो उस दौर को तोड़ देता है। युवा होता है, समझदार होता है, शिक्षित होता है, वो अपने समूह को, खुद को, समूह को, समाज को, देश को नई दिशा देता है। और ऐसा हुआ। असभ्य तो मनुष्य थे, कंदराओं में रहते थे, वहाँ से आते आते आकर नई नई ऊंचाइयाँ छुई। भारत ने नई ऊंचाइयाँ छुई। भारत कभी समृद्धि के शिखर पे रहा। सोने की चिड़िया कहा जाता था इसको। दुनिया भर के लुटेरों ने इस धनी देश ने, समृद्ध देश ने आकर्षित किया, आए और उन्होंने अपने अपने ढंग से देश का नुकसान किया। नुकसान होता ही गया, और कई आयामों से चोट पड़ती गई। तो लेकिन अब आप किन्हीं कारण स्थिति परिस्थितियों का बहाना बना के, ऐसा तो नहीं ना कि बैठे रहेंगे, सिर तोड़ते ही रहेंगे। हमें नए अवसर तो तलाशने होंगे, नई दिशाएं तो हमें देनी होगी, हमें नई संभावनाएं तो टटोलनी पड़ेगी। यही तो प्रतिभा होती है। और ऐसा भी नहीं, ऐसा भी कई देशों ने किया, कई देशों ने किया जो बहुत हर तरीके से परेशान हुए, टूटे फूटे, लेकिन उन्होंने अपने को सुधार लिया। सुधार की संभावना, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा न होती है। एक व्यक्ति, अगर एक एक व्यक्ति शिक्षित हो, समझदार हो, संवेदनशील हो, सृजनशील हो,
तो वो बहुत कुछ कर सकता है। श्रम बहुत ज़्यादा अनिवार्य चीज़ होती है। अगर ऐसे युवा नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं जो कर्म करें, जो नई विचारों को जगह दे, जो नए नए सपने देखें, जो स्वप्नदर्शी हों, जो सुंदर से सुंदर चीज़ों को करने के लिए प्रयास करें, और वो समसामयिक हो। आज आधुनिक दुनिया किस तरफ जा रही है? अधिकांश देश अपने भेदभावों को छोड़ के, अपने छोटी छोटी जो पुरानी चीज़ें थी उनको छोड़ के मिल के आगे बढ़ रहे हैं। आज आप अमेरिका में देखिए, दुनिया भर से लोग वहाँ गए, हर देश के लोग वहाँ मिलेंगे, और सब मिल के रह रहे हैं ना, मिल के बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने देश को समृद्ध से समृद्ध। दुनिया भर के प्रतिभावान लोग वहाँ पहुँचे रहे, और अपनी अपनी प्रतिभा, अपनी अपनी बुद्धि को वहाँ लगा के उस देश को इतना सुंदर से सुंदर। ऐसा ही कनाडा के साथ हुआ, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऐसे ही कई देशों के साथ में हो रहा है, यूरोपियन कई देशों के साथ में हो रहा है। वहाँ जितनी विपरीतता के लोग रहते हैं उतना की तो कोई संभावना सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो स्वीकार है ना, वो स्वीकार है और सब साथ चल रहे हैं। वो इस तरीके का तो भेदभाव नहीं कर रहे ना। अगर अपनी ही ताकतों को, अपनी ही शक्ति को, अपनी ही मानव बल को हम आपस में लड़ा के कमज़ोर करते हैं, और अगर उसको हम कमज़ोर होने देते हैं, तो अंततः वो हमारा ही नुकसान होता है, किसी और का नुकसान। अंततः हम ही कमज़ोर हो जाते हैं। आज का समय मिल के चलने का है, आज का समय ऊंचा देखने का है, समृद्ध होने का है, विज्ञान को लाने का है। हजारों चीज़ें हो रही है। कितने छोटे छोटे से देश खेलों में कितने आगे पहुंच गए, कैसे कैसे वहाँ पे अच्छे साहित्य सृजन हो रहे, संगीत बन रहे, बड़े बड़े वहाँ पे समारोह होते हैं। आज भारत का फिल्म जगत इतना बड़ा है और इतना उसका नाम है, उसके बाद भी कोई बहुत उल्लेखनीय काम तो जो विश्व स्तर पे देखें तो भारत से अभी तक कभी देखने में नहीं आया। जबकि हॉलीवुड के बाद शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा सशक्त जो फिल्म क्षेत्र है वो भारत का है। लेकिन जब सृजन के तल पे देखो तो कोई भी ऐसी चीज़ देखने में नहीं आती। छोटे छोटे देशों के बहुत अभाव और बहुत सीमित संसाधनों में ऐसी उत्कृष्ट फिल्में बन जाती हैं, उनको ऑस्कर पुरस्कार मिल जाता है। आज भी हमें कोई फिल्मी गाने पे ऑस्कर मिलता है या कभी किसी गाने पे मिल जाता है, और वो भी क्षेत्रीय उसमें मिलता है। तो ऐसा हम हमें 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 देखना तो पड़ेगा, हमें सोचना तो पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल पाए, तो हम पिछड़ जाएंगे, हम बहुत पिछड़ते चले जाएंगे, और पिछड़ने में फिर बहुत सारी चीज़ें पीछे ही छूटती चली जाएगी। हम मानवता के साथ कदम मिला के नहीं चल पाएंगे। तो आज बहुत वैज्ञानिक सोच की ज़रूरत है, बहुत बुद्धिमत्ता की ज़रूरत है, आज बहुत बड़ा दिल रखने की बात है। अगर हम संकुचित होते हैं, सिमटते हैं, चीज़ों को हम सिकोड़ते हैं, तो वो सिकोड़न सब तरफ आएगी, सब आयाम से आएगी। तो हमारी अपनी शिक्षा पे, हमारे सोच पे, हमारे सृजन पे, हमारे साहित्य पे, हमारे जो भी व्यक्ति से लेके सब तक होता है, उसमें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई, इंटेलिजेंस नहीं आई, तो जीवन का कैनवास कोरा का कोरा रह जाएगा, या जीवन के कैनवास में बेहूदे रंग आ जाएंगे। जिस जीवन के कैनवास पे इंद्रधनुषी रंग आ सकते हैं, जिस जीवन के कैनवास पे ऐसे ऐसे चित्र उकेरे जा सकते थे कि इतिहास में लोग याद करते कि हमारी पीढ़ियाँ ऐसी चीज़ें बना गई, सब व्यक्ति पे निर्भर है। हर व्यक्ति के अपने प्रतिभा पे निर्भर है। ऐसा हो, इसकी कामना तो की जा सकती है।